हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये सेकंड वर्कशीट है और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर चल रहा है हमारा। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव के बारे में। उन्होंने मेंडलीव जो भी पीरियडिक टेबल दी थी, किस तरह से उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। इससे पहले डोबेरी ने ट्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑक्टेव लॉ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। आज हम पढ़ेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव, कि उन्होंने जो अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी किस तरह से बनाई थी, किस किस बेसिस पे बनाई थी और किन किन चीज़ों को उन्होंने एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर किया था। तो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ काउस द मेंडलीव पीरियडिक टेबल इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो भी रिजेक्ट हो गया था। उससे पहले ट्राइड जो है वो डोबेरी ने ट्राइड से वो रिजेक्ट हो गए थे। तो मैंने साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न, वो पैटर्न सर्च करते रहे कि किस तरह से एक क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को दैट को रिलेटेड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस, और किस तरह से उनको एटॉमिक मास से कोरिलेट कर सकते हैं। द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासीफाई एलिमेंट्स गोज टू दमित्री इवानोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of the elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है इनको पीरियडिक टेबल के लिए। उन्होंने एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उन्होंने एटॉमिक मास लिया था। इससे पहले भी डोबेरेनियन और न्यूलैंड थे, उन्होंने भी एटॉमिक मास को लिया था, इन्होंने भी एटॉमिक मास को लिया था। लेकिन आपको पता है आज की जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। तो इन्होंने भी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ही लिया था, ऑल्सो ऑन द सिमिलर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और किस तरह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो एलिमेंट है वो सेम थे, किस तरह से उनको उन्होंने ग्रुप में रखा। तो मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विथ 63 एलिमेंट्स। तो 63 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। ही एग्जामाइन द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने एग्जामिन करना शुरू किया है कि किस तरह से जो एटॉमिक मास है एलिमेंट के और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बीच रिलेशन है। तो अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली कि जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से मिलकर ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बना रहे हैं, उनके बीच क्या सिमिलरिटी है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड, ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट को लिया क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट एलिमेंट्स जो है इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनके कंपाउंड पे मेनली उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया और इन एलिमेंट पे फोकस किया। नेक्स्ट, द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। जैसे आपको पता है अगर पोटेशियम की हम बात करें तो K2O होता है, पोटेशियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2। तो जो एलिमेंट है वो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं अपने ऑक्साइड के। तो जो सेम फॉर्मूले बना रहे हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियडिक टेबल वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक मासेस। तो जो सिमिलर हाइड्राइड्स या सिमिलर ऑक्साइड्स सेम फॉर्मूले थे और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था उनका, उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दे अकर अ पीरियडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। रीअकरेंस का मतलब क्या है, जैसे इन्होंने इस ग्रुप में लिथियम को रख दिया, फिर जो Na है उसकी भी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होगी काफ़ी हद तक, तो रीअकरेंस हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियडिक लॉ विच इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने बेसिकली एटॉमिक मास को बेस मान के अपनी जो पीरियडिक टेबल है फॉर्म की है। तो इसलिए इनकी जो मेन जो पीरियडिक लॉ है वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव वॉज बोर्न इन Tobolsk in western Siberia, Russia on 8th Feb 1834. The arrangement of the elements he proposed is called Mendeleev periodic table. The periodic table proved to be the unifying principle in the chemistry. It was the motivation for the discovery of the new elements. इसी के बाद काफ़ी डिस्कवरी और एलिमेंट्स की, क्योंकि उन्होंने 63 एलिमेंट के साथ काम किया था और आज की डेट में 118 जो है एलिमेंट्स का हमें पता है। तो एक मोटिवेशन मिला यहाँ से, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होते गए प्रॉपर्टीज़ पे, और जो आज की डेट में जो पीरियडिक टेबल है मॉडर्न पीरियडिक टेबल वो इवॉल्व हुई।
क्वेश्चन हमारे यूज मेंडेलिक पीरियडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे, तो टेबल हमें दे रखी है यहाँ पे, तो मैं क्या अब यहाँ पे देखिए टेबल में, अब देखिए तो ऑक्साइड और हाइड्रेट, पहले वाले कॉलम में जो है ऑक्साइड वो R2O कि यहाँ पे एलिमेंट होगा R की जगह पे, और फॉर्मूला बन जाए जैसे H2O, लिथियम है Li2O। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो ये कॉलम, फर्स्ट जो कॉलम है ये वाला, इनको कहते हैं ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है, और ये है पीरियड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो पीरियड्स हैं और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होने वाला है R2O। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है पोटेशियम। अब पोटेशियम देखते कहाँ पे आता है, पोटेशियम हमारा आता है फर्स्ट ग्रुप पे, तो पोटेशियम का फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्साइड का K2O। अगर हाइड्रेट का पूछा होता तो ये होता है KH। सिंपल, बस हम यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट जो पूछा हमसे, कैल्शियम का, कार्बन ढूंढे हम कहाँ पे है, कार्बन कौन से ग्रुप में है, ये आता है फोर्थ ग्रुप में, यहाँ पे फोर्थ ग्रुप में ये रहा कार्बन। अब कार्बन यहाँ पे हम देखते हैं तो ये RO2 है और हाइड्रेट है RH4। अब कार्बन का पूछा तो कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा CO2 और हाइड्रेट हो जाएगा CH4 जो कि मीथेन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हमसे पूछा एलिमेंट दिया हुआ है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को ढूंढो कहाँ पे है, एल्यूमिनियम ये आता है हमारा, ध्यान से देखेंगे हम, ये हम आता है थर्ड ग्रुप में, यहाँ पे ये रहा थर्ड ग्रुप। यहाँ पे जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बन रहा है वो है R2O3 RH3। ये हाइड्रेट का क्वेश्चन में नहीं पूछा, हम कर रहे हैं सबके साथ। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3, और हाइड्रेट पूछा होता तो AlH3, सिंपल। नेक्स्ट जो एलिमेंट दिया हुआ है बच्चों में वो दे रखा है Si, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन ढूंढेंगे कहाँ पे है, सिलिकॉन कहाँ पे है, सब बच्चे ढूंढेंगे कहाँ पे है सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन यहाँ पे, ये कौन से फोर्थ ग्रुप में। तो ये भी सिंपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बनाया था CO2, तो ये बन जाएगा SiO2 SiH4, सिंपल। नेक्स्ट है बेरिलियम, ये ढूंढेंगे कहाँ है, बैरियम आता है हमारा सेकंड ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप का जो फॉर्मूला है ऑक्साइड का वो है RO, हाइड्रेट का है RH2, तो बैरियम हो जाएगा BaO, तो बैरियम ऑक्साइड। अब बैरियम हाइड्रेट पूछा होता है तो ये बन जाता BaH2, सिंपल, बैरियम हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो यहाँ से ऑन द बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसमें आप ये लिख देंगे। नेक्स्ट व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। वही सेम ही बात है, क्राइटेरिया वही है, जैसे फर्स्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हो ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्राइड और ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाई डू मेंडलीव कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इन दोनों पे ही वो कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे थे मेंडलीव। अभी हमने डिस्कस किया था ये दोनों ही बहुत एक्टिव एलिमेंट होते हैं और मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं सभी के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं ईजिली। यहाँ से लिख सकते हो ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट।
क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस इन मेंटली पीरियडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर। तो मैंने बताया था वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, ये होते जैसे ये वाले वर्टिकल कॉलम 1 2 3, ये हो जाएंगे ग्रुप्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रोज, कौन सी, ये वाली, इनको हम कहेंगे पीरियड्स। आयो बच्चों, वर्कशीट बहुत आसान थी। टॉपिक, ये जो चैप्टर है हमारा, ऐसे ही हम वीडियो के थ्रू वर्कशीट जो अभी आ रही है उनको डिस्कस करते जाएंगे। और ये जो चैप्टर है छोटा ही चैप्टर है, इसी वीक या नेक्स्ट वीक तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है ग्रुप में मैसेज करके वो पूछ लेगा, और सभी बच्चों को वर्कशीट करके ग्रुप में भेजनी है। थैंक यू।